का उम्मीदवार जिनके खिलाफ हम लोग हैं, जिन्होंने झूठे बातें कहे, 200 यूनिट की बातें की और गोवा से सरकार में गए ऐसे झूठे विधायक को हमें हराना है। आघाड़ी का उम्मीदवार हमारा जात भाई है, दोस्त है, मित्र है, लेकिन वो महायुति के उम्मीदवार को हरा नहीं सकते। मतदाता और लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है कि विद्यमान आमदार को हराना। में आप सारे लोग मुझे आशीर्वाद देके चंद्रपुर से मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचाए, ये आप सारे लोगों से विनती करता हूँ। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का जो धूम है इस समय चारों ओर है और 20 नवंबर को जो है चुनाव होने जा रहे हैं और 23 नवंबर को इसके चुनाव के परिणाम होंगे। और अगर चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ का जो माहौल है विधानसभा का काफी रोमांचक है और काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर होने वाली है। और अगर बातचीत करें कि विधानसभा चुनाव के इस मामले में, तो जो भाजपा हो या कांग्रेस, यहाँ पर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें बागी होने पर मजबूर होना पड़ा है। और ऐसे एक उम्मीदवार हमारे साथ इस समय मौजूद है जो कि उगलान संगठन के अध्यक्ष है राजू झोड़े सर, और काफी सामाजिक कार्य में भी उनका काफी नाम रहा है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MS24/7 न्यूज चैनल में। सर, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है और एक वक्त से एक चर्चा में थी ये चीज कि आपको कांग्रेस की तरफ से तो टिकट मिलेगी और आखिर में ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चंद्रपुर विधानसभा में जो विद्यमान आमदार है उनके खिलाफ पूरा चंद्रपुर विधानसभा की जनता में रोष है और उनको हराने का उन्होंने मानस बना के रखा है। तो ये सीट लेने के लिए महायुति के दर में गए और महायुति की टिकट उन्होंने मिला ली, लेकिन चंद्रपुर विधानसभा में उनके खिलाफ इतना रोष है कि महाविकास आघाड़ी अच्छा कैंडिडेट देंगी और महायुति के उम्मीदवार को हराएंगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने महायुति का उम्मीदवार जीते ऐसा उम्मीदवार देने के पश्चात चंद्रपुर विधानसभा में से मुझे सैकड़ों हजारों फोन आए और लोग खुद आके मुझसे मिले, चर्चा की कि आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो महायुति का उम्मीदवार जिनके खिलाफ हम लोग हैं, जिन्होंने झूठे बातें कहे, 200 यूनिट की बातें की और गोवा से सरकार में गए ऐसे झूठे विधायक को हमें हराना है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हमारा जात भाई है, दोस्त है, मित्र है, लेकिन वो महायुति के उम्मीदवार को हरा नहीं सकते। ऐसे सारे लोगों की अपेक्षा और उम्मीद थी, तो इसलिए मुझे उम्मीदवारी पर्चा दाखिल करना पड़ा और महायुति के उम्मीदवार को हराने का निर्णय लेना पड़ रहा है। अच्छा, तो जैसा कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में टक्कर है, लेकिन चंद्रपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके आगे कौन आपका कॉम्पिटिटर है? मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर मेरा नहीं है। तो चंद्रपुर विधानसभा के तमाम मतदाता और लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है कि विद्यमान आमदार को हराना ये उनकी प्राथमिकता बन गई है और इसलिए मुझे उन्होंने चुना है। इसलिए मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये जनता का कॉम्पिटिटर है, चंद्रपुर विधानसभा की जनता का कॉम्पिटिटर है और जनता इस विधायक को हरा के ही रहेगी। अच्छा, एक जैसा आपको ये था कि पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलेगी और वो हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को चुना है आपके अगेंस्ट में, तो आप उस उम्मीदवार के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी से हमारा बंधु ही है, लेकिन चंद्रपुर महायुति के उम्मीदवार को हराने के लिए ठोस उम्मीदवार लगता है, इसलिए चंद्रपुर विधानसभा के तमाम लोगों ने मुझसे बातें की और मुझ पे भरोसा जताया, इसलिए मुझे उम्मीदवारी नामांकन दाखिल करना पड़ा। तो हालांकि चंद्रपुर की बात करें, मतलब इसके पहले तो हालांकि आपने 2019 में बलारशाह से चुनाव लड़ा था, तो मगर आप इस बार चंद्रपुर से लड़ रहे हो निर्दलीय। तो चंद्रपुर की अगर सिर्फ बात किया जाए तो यहाँ पर ऐसी कई सारी समस्याएं जो नागरिकों को है, तो आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव में लड़ना चाहोगे? जैसे कि आप सारे लोगों को पता है कि चंद्रपुर जिला ये इंडस्ट्रियल जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट जहाँ रहता है पोल्यूशन रहता है। पोल्यूशन की बहुत बड़ी यहाँ पे
मार है, जिस पोल्यूशन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा रहता है, जिस टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ सारे लोगों में होती है, जैसे कि अस्थमा, दमा, कैंसर, शुगर, बीपी। लेकिन इन दिनों में नया ही दिख रहा है कि युवाओं में शुक्राणु की कमी और महिलाओं में भी बहुत सारी जो पर्सनल पार्ट्स के प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा दिख रहा है। और पोल्यूशन जब तक कम नहीं होगा तब तक पोल्यूशन के ऊपर हमने काफ़ी उपाय योजना करना जरूरी है। साथ ही में हेल्थ हॉस्पिटल जो है, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल की दुरावस्था है, सरकारी दवाखाने में गए तो डॉक्टर नहीं, स्टाफ और डॉक्टर नहीं रहने की वजह से वहाँ नर्स की भी एक जान गई, सिटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं है और टैबलेट इंजेक्शंस भी नहीं है। एजुकेशन के खस्ता हाल है और यहाँ का जो कंपनियां यहाँ पे चंद्रपुर जिले में बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे हमारे स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार युवा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे पूंजीपतियों के द्वारा बाहर के ही लोग जो परप्रांतीय उन्हें मौका मिलता है। उन्हें बड़े जोर शोर से हमारे स्थानिक बेरोजगार सुशिक्षित युवा युवतियों को वहाँ पे 80% रोजगार मिले, इसका मैं पहल करूंगा। और चंद्रपुर में पानी की समस्या है और फ्लड की समस्या है, उसे दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से फ्लड कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर नियोजन करेंगे। जी, और MS24/7 न्यूज के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहोगे? सारे लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। MS न्यूज 24/7 न्यूज चैनल आप देखिए और इलेक्शन में आप सारे लोग मुझे आशीर्वाद देके चंद्रपुर से मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचाए, ये आप सारे लोगों से विनती करता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो आखिर में वक्त ही बताएंगे कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ होता है। MS24/7 न्यूज से मैं तरन्नुम शेख, आकाश नामे के साथ, नमस्कार।